हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल कुसुम आंगनवाड़ी वर्कर में। और फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर में एक नया अपडेट आ चुका है। जो अपडेट आया वो है 19.7। तो चलिए मैं इसे कर लेती हूँ अपडेट और बताती हूँ कि इसमें क्या क्या जो है नया आया है। तो हम प्ले स्टोर से हमेशा की तरह से अपडेट कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरा अपडेट होने लग गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि इसमें क्या क्या अपडेट आया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नया वर्जन आया है ये कौन सा वर्जन है। ये है 19.7 और ये 1 नवंबर 2023 को आ चुका है। और इसमें क्या क्या चेंज आया है, इसमें जो है एक ही मेन चेंज आया है कि जो THR और HCM का ऑप्शन है वो होम पेज पे ऐड कर दिया गया अक्टूबर मंथ का, जैसे कि सितंबर मंथ में किया था। और ये 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में वहाँ पे आपको रहेगा। उसी बीच में आपको अपना जो है जो THR छूटा हुआ है या HCM छूटा हुआ पुराना वो कंप्लीट कर लेना। और बग फिक्स किया गया है, जो भी छोटी छोटी त्रुटि आती रहती है इसमें वो आपकी ठीक कर दी गई हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पोषण ट्रैकर में। तो पोषण ट्रैकर को हमने ओपन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्शन बटन। तो एक्शन बटन में आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है वो ऐड कर दिया गया। जैसे सितंबर के मंथ में ऐड किया गया था तो वैसे ही अक्टूबर 2023 THR और HCM डाटा लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं इसको ओपन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप्स। तो यहाँ पे हमारे सारे टाइप्स दिए हैं, गर्भवती, नर्सिंग, 7 to 3, 3 to 6 सारे दे दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको प्रेग्नेंट का खोल के दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 0 शो हो रहा है। जबकि मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो है THR जो है गर्भवती का, नर्सिंग का पूरा चढ़ाया हुआ था, बट फिर भी यहाँ पे 0 शो हो रहा है। तो चलिए इनको तो हम THR देते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से इसको करके दिखा देती हूँ, क्या पता ये अब हो जाए, किसी वजह से पीछे डाटा ना गया हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो THR भर लिया है। तो हमें क्या करना है, हमें 30 दिन जो है इसमें भरने हैं। वैसे तो हमारा 21 डेज से जो है ज़्यादा THR होना चाहिए, 21 डेज से कम नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 30 डेज कर देंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्म को जो है हम बस एक ही बार भर सकते हैं, हम इसे डबल नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इसको भरना है। तो ये बार बार बैक हो जा रहा है। तो देखिए मैं आपको दोबारा से भर के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 30 डेज कर दिया है, पूरे मंथ का भर दिया है। और अब मैं इसको कर लूँगी सबमिट। तो देखिए मैंने ऐसे कर लिया है यहाँ से सबमिट। और सबमिट करते ही मुझसे ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप जो इस फॉर्म को एक ही बार भर सकते हैं, इसलिए आप इसको सही से भरें। तो मैंने इसको भर लिया और मैं यहाँ से इसे यस कर देती हूँ। मैंने यस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन कलर का जो है वो सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, यानी कि मेरा डाटा जो है वो सेव हो चुका है। तो अब मैंने गर्भवती का कर दिया। अब मैं आपको नर्सिंग का यानी कि लैक्टेटिंग मदर का करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे लैक्टेटिंग मदर का खुला और मैं यहाँ पे फटाफट से 30 डेज जो है वो भर लेती हूँ। मैंने 30 डेज भर लिए हैं और अब मैं इसे कर लेती हूँ सबमिट। तो मैंने इसे कर लिया सबमिट, फिर कंफर्मेशन मांगा और फिर से मैंने इसे ओके कर दिया। तो सक्सेसफुल हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा डाटा जो ऊपर जा रहा है कि नहीं। देखिए मैंने प्रेग्नेंट का भरा था, मैंने इसे खोला तो अभी भी यहाँ पे जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब जो है कि हमने जो पुराना THR चढ़ा था वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और अब जो हम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस फॉर्म को हम बस एक ही बार भर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो नया अपडेट आया 19.7 ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। अगर हम डाटा चढ़ा भी रहे हैं तो वो आगे नहीं पहुंच रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार 3 से 6 साल के बच्चों का भी दिखा देती हूँ, क्योंकि उनका HCM जाता है। तो HCM मैं भर लेती हूँ 26 डेज़ का, क्योंकि ज़्यादातर जो है आंगनवाड़ियाँ 26 डेज़ ही चलती हैं, बीच में 1-2 छुट्टियाँ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से जितने भी मेरे एक्चुअल बच्चे हैं उनका भर लेती हूँ। आपको जितने एक्चुअल बच्चे होंगे उनका ही आपको देख के भरना है, ये ना हो कि आप ज़्यादा बच्चों का भर दें, क्योंकि इससे जब हम भरते हैं तो उसके बाद हमारी जो है वो MPR बन के आती है। तो मैं यहाँ पे जो है अपना THR नहीं HCM, क्योंकि 3 से 6 साल के बच्चों का जो है वो हॉट कुक मेल हम देते हैं। तो मैंने यहाँ पे भर लिया है। मैं एक बार इसे काउंट कर लेती हूँ कि मेरे जितने एक्चुअल बच्चे हैं उतने बच्चों का हुआ या नहीं हुआ है। और अब मैं इसे कर लेती हूँ सबमिट। और मैंने इसे कर लिया सबमिट और ये सक्सेसफुल हो गया है। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ कि ये भी मेरा डाटा आगे गया है या नहीं गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया तो ये जो है अभी भी 0 दिखा रहा है। तो 0 शो हो रहा है। तो ये जो 19.7 अपडेट आया है ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। जो हमारा पुराना डाटा है, जो हमने पुराना THR और HCM चढ़ा रखा, वो भी इसमें शो नहीं हो रहा है। मेरे पोषण ट्रैकर में तो शो नहीं हो रहा है। आपके पोषण ट्रैकर में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मुझे मैसेज करके बताएं। और ये जो डाटा है हम 4 से 7 तारीख के बीच में ही चढ़ा सकते हैं। 7 तारीख लास्ट है, तो मैं एक बार 7 तारीख को दोबारा करके देखूंगी।
तो ये होता है या नहीं होता है। अगर आपके पोषण ट्रैकर में दिखा रहा है तो मुझे बताना। जैसे पिछली बार मेरे दिखा रहा था 25 डेज़ का THR मेरा चढ़ा हुआ था, लेकिन इस बार मेरा 0 शो हो रहा है और भरने के बाद भी जो है वो कुछ नहीं दिखा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर।